आ भी कैसे सकता है? अभिनव ने सांस छोड़ते हुए कहा। अब क्या डिमांड कर रहे हैं वो हमसे? सर, उनकी 2 डिमांड से, और दोनों में से एक तो पूरी करनी पड़ेगी। पहली, या तो हम उन्हें उनका पूरा पैसा रिफंड कर दे, या फिर दूसरा ऑप्शन टीना कह नहीं पाई। उसके गले में ही शब्द अटक से गए। उसे घबराते देख अभिनव उससे ऊंची आवाज में पूछ पड़ा, या फिर दूसरा क्या? आखिर निखिल वेंचर्स की दूसरी डिमांड क्या हो सकती थी? WW प्रोडक्ट्स के CEO जयवीर मायरा से कल की मीटिंग में क्या बात करने वाला था? क्या चिराग का अभिनव के खिलाफ बनता प्लान सफल हो पाएगा, या फिर वो भी सनी की तरह ही मुंह के बल गिर जाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। जयवीर के पैसे ना देने के साथ साथ अब अभिनव की कंपनी पर एक और प्रॉब्लम आ गई थी, जिसमें निखिल वेंचर्स नाम की कंपनी उन्हें हैकिंग के इल्जाम में कोर्ट ले जाना चाह रही थी। अभिनव की सेक्रेटरी टीना को निखिल वेंचर्स ने सिर्फ 2 ही रास्ते बताए थे, जिनमें से पहला उनके ऑर्डर का रिफंड का था और दूसरा टीना बताने से हिचकिचा रही थी। बोलो ना टीना, दूसरा ऑप्शन क्या है? अभिनव की ऊंची आवाज सुनकर टीना तुरंत ही बोल पड़ी। दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये बताया कि इमेजिंग सिक्योरिटी से आपको फायर कर दिया जाए सर। टीना का खुलासा सुनते ही अभिनव को ज्यादा शौक तो नहीं लगा, पर वो हैरान जरूर हुआ। उसे पता था कि दूसरा ऑप्शन यही है, लेकिन वो हैरान इस बात से था कि अब कौन उसके खिलाफ चालबाजियां चल रहा था। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जा सकती हो। अभिनव का ऑर्डर सुनकर टीना अपना चेहरा लटकाए चली गई। उसे जाते देख अभिनव ने भी सोचा कि उसे फिलहाल डॉन से मिलने की जरूरत थी। उसे ये भी पता था कि निखिल वेंचर्स में कोई चोरी नहीं हुई है और वो जरूर ही उसी के खिलाफ चल रही प्लानिंग का एक झूठ है। शाम होने को आई। अभिनव ऑफिस से निकलकर डॉन को फोन लगाने ही वाला था, इसी वक्त सामने से उसी का फोन आने लगा। बस, आपके लिए कुछ नई इंफॉर्मेशन है, फोन पर बताना सही रहेगा या हम कहीं मिले? नहीं, मुझे एटीट्यूड क्लब के बाहर मिलो अभी, अभिनव ने कहा और वो फोन काट कर गाड़ी में बैठ गया। एटीट्यूड क्लब की ओर जाते हुए उसे लगा कि फिलहाल डॉन के पास या तो देवेन या फिर सनी के बारे में ही कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है। यही सोचकर उसने गैस भी किया कि कंपनी में आई हुई प्रॉब्लम्स में भी कहीं ना कहीं हाथ फिर से उन्हीं का था। कुछ ही देर में वो एटीट्यूड क्लब के बाहर पहुंच गया, जहां डॉन और रंजन ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अभिनव की गाड़ी देखी, वो उसके करीब आकर पीछे वाली सीट पर बैठ गए। अभिनव गाड़ी को क्लब के सामने से हटाकर उसकी साइड वाली गली में ले गया, जहां कोई चहल पहल नहीं थी। बताओ, क्या इन्फॉर्मेशन है? बॉस, रंजन को उस देवेन के बारे में एक खबर लगी है। डॉन ने रंजन की ओर देखा। जो भी सुना है तूने बता दे बॉस को, जल्दी। इससे पहले कि रंजन बोलना शुरू भी कर पाता, अभिनव बीच में बोल पड़ा। देवेन फिलहाल किसी कंपनी से मिला है क्या मेरे बारे में बात करने के लिए? नहीं सर, रंजन ने सिर हिलाते हुए कहा। देवेन तो बहुत दिनों से अपने घर के बाहर ही सिर्फ बैंक के कामों से निकल रहा है। हाँ, लेकिन कल जरूर रात को उसने किसी से मुलाकात की। किससे मुलाकात और किस बारे में? अभिनव ने बिना सिर पलटाए पूछा। अपनी कंपनी बेचने के सिलसिले में वो कल अरबाज से मिला है। ये खबर टॉप सीक्रेट है, क्योंकि वो कंपनी किसी को भी बिना बताए बेच रहा है। रंजन की बात पर अभिनव को थोड़ी हैरानी हुई और उसने रियर मिरर में देखते हुए पूछा, अच्छा, लेकिन ये अरबाज कौन है और ये अचानक कंपनी खरीदने कैसे लगा? मेजॉरिटी शेयर्स तो हमारे पास है ना। रंजन के होठों पर अभिनव के सवाल का जवाब तैयार था। यही तो खेल है सर। अरबाज एक ऐसा आदमी है जिसका दिल्ली की हर इल्लीगल डील में हाथ है। वो दलाल किसी भी कंपनी या प्रॉपर्टी को खरीद बेच सकता है, भले उसमें कितने भी लफड़े हो। उसे खरीदने के लिए बस मालिक से कागजात चाहिए और खरीदार से पैसे। बंदा बड़े लेवल पर खेलता है, इसीलिए उसकी पुलिस और पॉलिटिशियंस में भी सेटिंग है। अभिनव ने रंजन की बात सुनकर अपनी भौहें ऊंची करके पूछा, तो तुम कह रहे हो कि हमारे पास भले ही डीके कॉर्पोरेशन के 70% शेयर्स हो, मगर उसके बावजूद भी ये अरबाज उसे खरीद लेगा? अभिनव के सवाल पर डॉन तुरंत बोल पड़ा, जी बॉस, जब तक देवेन के पास भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, अरबाज कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा लेगा। वैसे पेपर्स है किसके पास कंपनी के? आपके पास? क्या देवेन के?
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।